नमस्कार। आज की जो कहानी है ना, वो है चतुराई और लालच के बीच की एक जबरदस्त लड़ाई। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक तेज दिमाग बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकता है। तो चलिए इसी सवाल के साथ कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। सोचिए, एक गांव है जहां एक मेहनती किसान अपनी होशियार बेटी के साथ रहता है, लेकिन उनकी जिंदगी पर ना एक बेईमान जमींदार का साया है। कहानी का विलन है बलवंत सिंह। वो लालची जमींदार जिसे मजा ही इसी बात में आता था कि कैसे किसानों की मेहनत का फल हड़प लिया जाए। बलवंत सिंह खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता था। उसका सीधा सा मानना था कि असली चालाकी तो इसी में है कि किसानों को बेवकूफ बनाओ और उनकी सारी की सारी फसल अपनी मुट्ठी में कर लो। और उसका तरीका भी बड़ा सीधा था। वो क्या करता था कि बिरजू जैसे गरीब किसानों को ठेके पर जमीन देता, और जब फसल उग जाती तो शर्तें ऐसी रखता कि सारी अच्छी फसल तो वो खुद ले जाता और किसानों के हाथ में क्या आता था, सिर्फ बचा खुचा। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म बढ़ता है तो कोई ना कोई उसे चुनौती देने जरूर आता है। और बस कहानी में एक ऐसा ही नया मोड़ आने वाला था। तो हुआ ये कि जमींदार से ठगे जाने के बाद बिरजू पूरी तरह से निराश हो चुका था। तभी शहर से पढ़कर उसकी बेटी लाली गांव वापस आती है और अपने पिता और गांव वालों की यह हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। लेकिन लाली चुपचाप बैठने वालों में से तो थी नहीं। उसने अपने पिता से वादा किया कि वो इस अन्याय को जड़ से खत्म करेगी और जमींदार को उसी के खेल में उसी की शर्तों पर मात देगी। और बस यहीं से शुरू होती है बुद्धि और अहंकार के बीच की असली लड़ाई। लाली सीधे जमींदार के पास पहुंचती है और ठेके पर जमीन मांगती है। जमींदार ने सोचा, अरे ये तो एक बच्ची है, इसे बेवकूफ बनाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो उसने एक जाल बिछाया, शर्त रखी, देखो फसल का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। उसे तो पूरा यकीन था कि भाई लाली भी अपने पिता की तरह गेहूं ही उगाएगी। अब देखिए, शर्त के हिसाब से तो जमीन के ऊपर उगने वाला सब कुछ जमींदार का था। तो फिर लाली कैसे जीत सकती थी? कोई रास्ता था? यहीं पर लाली ने अपना दिमाग चलाया। उसने गेहूं नहीं बल्कि आलू की फसल लगाई, और ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरा खेल ही पलटकर रख दिया। उसने जमींदार की शर्त को ही अपना हथियार बना लिया। सारी कीमती फसल यानी आलू जमीन के नीचे उगे। नतीजा क्या हुआ? लाली को सारे के सारे आलू मिल गए और जमींदार के हाथ आए सिर्फ बेकार पत्ते और टहनियां। जमींदार तो ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि लाली ने उसके साथ धोखा किया है। तो अगली बार उसने अपनी शर्त ही बदल दी। इस बार उसने कहा, ठीक है, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। उसे लगा कि अब तो लाली किसी भी हाल में बच ही नहीं सकती। अब जमींदार को जमीन के नीचे का सब कुछ मिलना था, तो लाली अब क्या उगाएगी? क्या इस बार वो हार मान लेगी? बिल्कुल नहीं। इस बार लाली ने गेहूं की फसल लगाई। सारी कीमती फसल जमीन के ऊपर उगी, जो कि शर्त के हिसाब से लाली की थी। और जमींदार को उसे मिली सिर्फ बेकार जड़ें। 2 बार हारने के बाद तो जमींदार की इज्जत दांव पे लग गई थी। इस बार उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेला। उसे पूरा यकीन था कि इस बार लाली किसी भी हालत में नहीं बच पाएगी। इस बार उसने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। शर्त थी, फसल का सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का हिस्सा दोनों मेरे होंगे और सिर्फ बीच का हिस्सा तुम्हारा। जमींदार मन ही मन हंस रहा था। आखिर ऐसी कौन सी फसल है जिसका बीच का हिस्सा काम का हो? लेकिन लाली के पास इसका भी जवाब था। उसने गन्ने की फसल लगाई, एक ऐसी फसल जिसका सबसे कीमती हिस्सा यानी रस से भरा तना ठीक बीच में होता है। एक बार फिर जमींदार को मिले ऊपर के बेकार पत्ते और नीचे की जड़ें, और सारी की सारी मिठास लाली के हिस्से आई। इस आखिरी हार ने जमींदार का सारा घमंड तोड़कर रख दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि वो एक किसान की बेटी की बुद्धि के सामने बुरी तरह हार चुका है। देखने वाली बात यह है कि लाली सिर्फ जीती नहीं, बल्कि उसने जमींदार को भी बदल दिया। बलवंत सिंह को समझ आ गया था कि जो वो सालों से करता आ रहा था वो कितना बड़ा अन्याय था। और इसके बाद क्या हुआ? बलवंत सिंह ने सभी किसानों की गिरवी रखी जमीनें वापस कर दी और हमेशा के लिए बेईमानी का रास्ता छोड़ दिया। मतलब लाली की एक अकेली बुद्धिमानी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी और सब खुशी खुशी रहने लगे।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी अन्याय का सामना हो तो सबसे बड़ा हथियार क्या है, पैसा और बल या फिर ज्ञान और बुद्धि।